तो भाई आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का आज रिजल्ट आया है और बहुत मतलब कि लोगों को अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके डर है। क्यों? उसका रीज़न बता देता हूँ और भाई बाकी बात करेंगे। रिजल्ट इसका कट ऑफ वगैरह तो आपने देख ली होगी, लेकिन इससे जो है बहुत लोगों की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, ठीक है, तो उनके मन में डर ये बैठ गया है भाई ये देख के कि कट ऑफ इतनी हाई गई है। तो इस कट ऑफ को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। हालांकि मैंने देखो भाई एक आपकी ड्राइवर की ही जो कट ऑफ थी वो नहीं बताई थी, ठीक है। बाकी मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ बताई थी, ठीक है, एक्सपेक्टेड एचसीएम की और एडब्ल्यूओ टीपीओ तीन की बताई थी। ड्राइवर वाले की मैंने प्रिडिक्शन वगैरह नहीं करी थी, ठीक है। तो अब जो है भाई मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अब थोड़ा बहुत एनालिसिस करा, लोगों के टेलीग्राम पे ग्रुप पे मैसेज आने लगी, भाई आपने जो अभी देखी होगी ड्राइवर की कट ऑफ, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ जो आपने बताई उतनी जाएगी? और तरह तरह के लोगों के दिमाग में चीज़ आ रही है कि उनको ये लग रहा है ये कट ऑफ ज़्यादा है, ठीक है। भाई मैंने अभी पूरा एनालिसिस कर लिया है और यहाँ पर आप लोगों को तसल्ली देने के लिए मैं आ चुका हूँ, ठीक है। भाई सबसे पहले तो बहुत लोगों ने मैं जो आपके बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, मैंने 1-2 लोगों की जाके वीडियो देखी कि ऐसा उन्होंने कितनी कट ऑफ बताई थी। तो भाई आपके सबसे मेन जो है भाई आरडब्ल्यूए वाले अंकित भाटी सर, ठीक है? तो उनकी मैंने देखी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बता रखी थी, सॉरी काफ़ी कम बताई थी आपकी फिज़िकल वाली जो ये वाली कट ऑफ है। और जो फाइनल बताई थी, ठीक है? वो इतनी बताई थी इसके आस-पास। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस डाटा के हिसाब से बताई थी। क्योंकि अब जो डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से तो भाई आप खुद ही पता लगा लोगे कि इतनी जितनी उन्होंने बताई थी इतनी कम उतनी तो जा ही नहीं सकती है। क्यों? भाई आप ज़रा नीचे आओ और ये आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम का, ठीक है, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? और 17 की 2 शिफ्ट थी और एक 16 की शिफ्ट थी। इसका जब आप एवरेज स्कोर देखते हो और यहाँ पर जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखते हो, भाई ये कम नहीं है, ठीक है? तीनों शिफ्ट में मिला के आपके लगभग 5 और 4 9 और ये 4 कितना हो गया 13 और 13 14,000 कुछ बच्चे हैं, ठीक है? तो जब 14,000 बच्चे आपके हैं और वैकेंसी आपकी 600-700 कुछ थी, ठीक है? तो इतना मेरे को अराउंड पता नहीं है कितनी थी एक्यूरेट। तो आपके 700 के हिसाब से, ठीक है? और कितने बच्चे कितने लिए गए हैं आपके? भाई बच्चे आपके लिए गए हैं 8,200 के आसपास। तो जब पता था भाई इतने कम बच्चे लिए जाने हैं और जब एवरेज स्कोर ही, ठीक है, यहाँ पर जब रैंक में तरह का एवरेज स्कोर ही आपका इतना बन रहा है, तो आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो तो भाई इससे काफ़ी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे इसलिए डर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये कट ऑफ ज़्यादा चलेगी, कि उनके सरों ने तो और यूट्यूब पे तो लोगों ने बहुत कम कट ऑफ बताई थी। तो भाई बहुत मतलब कि ऐसा डाटा जो लोगों ने यूज़ करा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से करा है, क्योंकि रैंक मित्र का डाटा तो यही बता रहा है कि कट ऑफ तो हाई जानी ही थी। क्योंकि भाई आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7,000 वैकेंसी थी और इसकी सिर्फ 700 वैकेंसी है, यानी कि 1/10। और सबसे मेन चीज़ बताऊँ, इसका सिलेबस, ठीक है, और सिलेबस और देख लो भाई, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भाई कोई इजी वाला एग्जाम नहीं है कि आप किसी भी छोटे मोटे एग्जाम से उसका कंपेयर कर दो, ठीक है। ये एग्जाम आपका ऐसा था जिसमें कि आपकी मैं अगर बताता हूँ, यहाँ पर जो है भाई 10 नंबर की तो भाई आपकी मैथ आती थी, ठीक है। 10 नंबर की मैथ है, ठीक है, और 20 नंबर की आपकी रीजनिंग है और जीके सिर्फ 20 नंबर की है 100 में से, ठीक है। एक मिनट, जीके। और वहीं आपकी 50 नंबर की जीके है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। और जो बाकी 50 नंबर है इस वाले में, ठीक है, 50 नंबर ये हो गए और बाकी 50 में जो है भाई आपके बाकी रोड वगैरह के व्हीकल साइन जो भी है, और वो ऐसे हैं भाई जिसमें कि 30 प्लस तो बिना पढ़ने वाला बच्चा भी, नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। वो लोग आप भी जानते होगे, ठीक है। तो उसका एग्जाम भाई इजी था, ठीक है। तो उसके हिसाब से बच्चों के नंबर भी इतने बने हैं और सबसे मेन बात तो भाई यही है कि वैकेंसी बहुत कम थी, ठीक है। बेशक बच्चे कम होंगे मतलब पेपर देने वाले, लेकिन वैकेंसी भी बहुत कम थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से बच्चे भी 8,000 ले गए हैं। वहीं आपके दिल्ली पुलिस काउंसिल में भाई आपके कम से कम 80,000 बच्चे ले जाएंगे, ठीक है, 80-84,000 जितने भी, ठीक है। उसके हिसाब से अभी वो एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। लेकिन भाई इसमें सिलेबस में भी इतना फ़र्क है, ठीक है। जहाँ 50 नंबर की जीके यहाँ पर आ रही है, यहाँ सिर्फ 20 नंबर की है। 30 नंबर का फ़र्क तो यहीं बैठ गया। जीके तो बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, अब कैसे मतलब कि जीके में हर किसी बच्चे का स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है। लेकिन इस बार भाई कुछ चमत्कार हुए हैं, खैर 100 में से 100 वाले। लेकिन उसके बाद भी जो भाई मैंने कट ऑफ बताई थी, आप लोग उस पे ही भाई रहो और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलो थोड़ा-सा और आपको बता देता हूँ। देखो, आपने जब इसकी देख ही ली है, ठीक है, एवरेज स्कोर वगैरह, तो आपको मैं ज़रा नीचे चल के दिल्ली पुलिस काउंसिल का भी थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो भाई आपका यहाँ पर 70 और 72, 73 आपका दोनों तीनों शिफ्ट का एवरेज स्कोर है। और यहाँ पर जब आप देखोगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल डाटा है, ठीक है? और ये भी आपका 1 मिनट, यहाँ तो भाई देखो देख रहे हैं बच्चे आपके 4,000, 5,000, 4,000, ठीक है? 1 मिनट। और यहाँ देखोगे भाई यहाँ पर थोड़ा-सा वेरिएशन है उल्टा-सीधा, ठीक है? यहाँ कोई 3,000, यहाँ कोई 3,000, ठीक है? यहाँ 3,500, यहाँ 3,000, यहाँ 6,000, यहाँ 4,000, यहाँ 4,500। तो मतलब कि बच्चे उतने ही हैं, लेकिन एवरेज स्कोर देखो ज़रा कितना है। भाई एवरेज स्कोर वहाँ 70, जो हाईएस्ट लोएस्ट ही चलो ले लो, 70 है हाईएस्ट, ठीक है? वहाँ का हाईएस्ट ले लिया, वो लोएस्ट ले लिया मैंने,
ठीक है, और यहाँ का लोएस्ट ले लिया, तो कितने नंबर का फ़र्क है भाई? पूरे 29 नंबर का फ़र्क है, और 29 नंबर का तो यहीं फ़र्क हो गया। और फिर वैकेंसी में जो है भाई 1/10 है। तो एक बात बताओ भाई, आप क्यों डर रहे हो फिर? मतलब कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ जो है और इसका जो है कोई कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है? तो बाल फालतू में ये मत सोचो कि इसकी कट ऑफ हाई गई है, कोई कट ऑफ हाई नहीं गई है। लोगों ने और बड़े-बड़े यूट्यूबर ने इसकी कट ऑफ कम क्यों बताई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने इसकी कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं करी थी, ठीक है? आप पूरे यूट्यूब पे देख सकते हो। और इसका जो भाई जो डाटा था मैंने अब चेक करा, तो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि भाई कट ऑफ ठीक गई है, ठीक है? बाकी नॉर्मलाइज़ेशन में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो आप बताना मेरे को, क्योंकि मेरे पास इसका डाटा भी नहीं है, ना मैंने एग्ज़ाम दिया था और ना मेरे को इसके बारे में इतना पता था। तो भाई आपके नॉर्मलाइज़ेशन में कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं? मतलब आपके अभी तो नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर आया नहीं होगा, नॉर्मलाइज़ स्कोर। लेकिन ये बताना कि किसी का ऐसा भी है कि जिसकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे और उसका नहीं आया है नाम, या फिर कट ऑफ से काफ़ी नंबर कम थे, फिर भी उसका नाम आ गया है। तो अपनी शिफ्ट ज़रूर लिखना है साथ में तीनों में से, ठीक है? तो उससे पता चल रहा है कि इन्होंने जो ये तीनों शिफ्ट है, इसके हिसाब से नॉर्मलाइज़ेशन में क्या करा है। ठीक है? और रही बात भाई, इसको देख सकते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने 41 से लेके आपकी जो, अगर मैं हार्ड शिफ्ट से ईजी शिफ्ट में जाता हूँ तो 57 का नंबर का मतलब जो सबसे ईजी शिफ्ट है 57 पे है। यानी कि 57 और वहाँ पर भाई 70, ठीक है? यहाँ की ईजी शिफ्ट और वहाँ की जो नॉर्मल शिफ्ट तीनों का बराबर ही है। तो जब ईजी शिफ्ट में 13 नंबर का फ़र्क है, ठीक है? तो भाई आपकी हार्ड शिफ्ट में तो इतना ज़्यादा फ़र्क है, तो फिर कैसे आप इसको और उसको कंपेयर कर सकते हो? तो यानी कि आपके 20 नंबर तो कम से कम भाई इससे कम मान के चलो, ठीक है? 20 तो नहीं, चलो आपके बच्चे ज़्यादा हैं, तो भाई 15 नंबर तो कम आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो तब 68 और 60 के आस-पास आप आ जाओगे, और बल्कि इससे और नंबर मेरे हिसाब से 2-3 नंबर कम लेके चलो, ठीक है? क्योंकि देखो अब वैसे तो वेरिएशन 30 नंबर तक का आ रहा है, लेकिन फिर भी भाई मैं 20 नंबर के आस-पास और 18 नंबर के आस-पास ही कम कर रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि भाई बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है? तो भाई आप लोगों को फालतू में लेने की टेंशन ज़रूरत है नहीं। और बस मेरे को एक चीज़ जो अलग लगी वो ये लगी कि यहाँ पे भाई तीनों की कट ऑफ सेम गई है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो भाई सेम सी ही जाएगी, ठीक है? लेकिन हाँ, ओबीसी और यूआर में और ईडब्ल्यूएस और यूआर में फ़र्क रहेगा इस बार, ठीक है? यूआर की 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा जा सकती है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर जाएगी। बाकी एससी एसटी की जो मैंने सब बताई है कट ऑफ वही रहेंगी, जो मैंने पहले बताई थी। भाई मैं अपनी कट ऑफ से चेंज नहीं होने वाला, ठीक है? ये कट ऑफ जो गई है मेरे हिसाब से कोई भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है? क्योंकि जो आपको मैंने अभी दिखाया रैंक मित्रा का डाटा, ठीक है? उसमें खुद ही एवरेज स्कोर जब 72-74 है, तो आपको क्या लग रहा है भाई, जब वहाँ पर ही आपके 12-13 हज़ार बच्चे चेक कर रहे हैं, तो और बच्चे आपके यहाँ पर सिर्फ ले रहे हैं 8,000, तो भाई कैसे आपको लग रहा है कि 70-74 आपकी फिजिकल की कट ऑफ चली जाएगी? तो जो भी कट ऑफ सर ने बताई थी, जो भी मैम जो भी था, ठीक है? जो बड़े बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो मुझे नहीं पता क्यों बताई थी, लेकिन ये 83 कट ऑफ भाई आराम से 10 नंबर 12 नंबर बढ़ते, क्योंकि आपके जब फाइनल में जो बच्चे बैठते हैं, जो बच्चों का आपकी कट ऑफ बनती है उसके हिसाब से बनती है, तो पूरे बैठते हैं, ना कि आपके वो रैंक मित्रा के हिसाब से, ठीक है? तो 83 कट ऑफ या फिर 78 एससी की, एसटी की 74, तो बिल्कुल जायज़ कट ऑफ है, कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चलेगी। बाकी थोड़ा बहुत भाई इसमें नॉर्मलाइज़ेशन का हो सकता है कि ऊपर-नीचे चीज़ें करी हों, तो उसके लिए भाई आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है? कि कौन सी शिफ्ट से हो, कौन कितना आपका स्कोर था रॉ, और आपका हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है? तो बाकी जो रेंज वाले हैं, मतलब कि जो कट इसके आस-पास हैं, जैसे किसी के 82 हैं, ठीक है? तो उसका हो गया, तो बताना कौन सी शिफ्ट में था, ठीक है? और किसी के 85 हैं, 84 भी हो सकते थे, ठीक है रॉ, अब उसका लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि उसके नंबर माइनस हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सी शिफ्ट में थे, ठीक है? बाकी मैंने यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और अगर आपको देखनी है भाई मेरी कट ऑफ की वीडियो, तो वो चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है? तो आप जाके देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। और बाकी आपको भाई बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से देखो भाई, इसके रिज़ल्ट में भी टाइम लगेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो इसलिए क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो हुआ था भाई 2 दिन हुआ था खाली, ठीक है? और इसके बाद जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स चले थे, और वो 20 दिन के आस-पास चले थे, ठीक है? तो आपके मान के चलो कि भाई अभी 10, 15, 20 दिन तो और लगेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिज़ल्ट के लिए, अगर कम से कम भी टाइम लेके चलूँ तो, ठीक है? बाकी कितना टाइम लगता है, कितना नहीं, वो अब दिल्ली पुल और एसएससी के हाथ में है, सॉरी, ठीक है? एसएससी कब रिलीज़ करती है। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है? बाय।